हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। सो आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 7 जो कि द टाइगर एंड द मस्क्यूटो है, इस चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टाइगर एंड द मस्क्यूटो मीन्स बाघ और मच्छर। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन इसमें कुछ बातें हमें बताए जा रहे हैं जो कि रियली हम सभी को इस पे सोचने चाहिए और कैसे हमें अपने लाइफ में जो है इसको यूज करने चाहिए। ये भी बहुत बड़े लेसन हमें एक लर्निंग के लिए जो है दिया गया है। तो चलिए अब हम आगे स्टोरी की बात करते हैं। तो इसमें दो कैरेक्टर जो है मेनली रूप से हैं, एक है द टाइगर और दूसरा है द मस्क्यूटो। अब दोनों कैरेक्टर जो है, अब इन दोनों कैरेक्टर के बीच में जो है बहुत ही अच्छे कन्वर्सेशन होते हैं। अब हम देखेंगे, अब ये जो टाइगर है ये अपना कन्वर्सेशन किस तरह से रखते हैं और जो मस्क्यूटो है ये अपना कन्वर्सेशन इसके साथ किस तरह से जारी रखता है, आगे हम लोग यही इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले कि स्टोरी को स्टार्ट करें, सबसे पहले वार्मर को देख लेते हैं। कहता है, कैन यू गिव एग्जांपल्स टू शो दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इंपॉर्टेंस। कैन यू गिव एग्जांपल्स, क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं, टू शो, जिससे कि दैट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इंपॉर्टेंस, जिससे कि यह पता चल पाए कि जितने भी चीज़ें होते हैं, हर वो चीज़ें जो भी चीज़ें एवरीथिंग जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होते हैं। ऑफ कोर्स हर एक चीज़ों के अपने अपने इंपॉर्टेंस होते हैं उसके। अब ले लीजिए इस पेंसिल को ही, अब ये पेंसिल जो है हम इससे नोटबुक पे राइटिंग करते हैं, जो भी राइटिंग करते हैं हमारे वो लर्निंग में भी सहायता करते हैं। एक छोटी सी चीज़, नॉन लिविंग थिंग्स भी हमें मदद कर रहे हैं, कॉपी भी मदद कर रहे हैं, और लिविंग थिंग्स में भी हम अगर बात करें तो छोटे से छोटे जानवर, चींटी हो गए, फिर आपको केंचुआ वगैरह होते हैं, वो देखिए मिट्टी को किस तरह से जो है भूनते हुए, मतलब वो ऐसे ऐसे खुरदरा बनाकर जो है उसमें हवा जाता है, जिससे कि वो जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी जो है, उसकी जो उर्वरता शक्ति जो है काफ़ी डेवलप होता है, राइट। तो हम छोटी से छोटी चीज़ें को देखें या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ों को, हर एक की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, राइट। तो चलिए आगे हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। कहता है, अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। एक बाघ जो है एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर रहा था, रेस्ट ले रहा था, शायद वो थक गया रहा होगा, नहीं। अ मस्क्यूटो केम बजिंग बाय। एक मच्छर उधर से जो है भिनभिनाता हुआ आया। द टाइगर सेड, बाघ कहता है, हे मस्क्यूटो गो अवे। अरे मच्छर भागो यहां से। द मस्क्यूटो सेड, फिर मच्छर कहता है, व्हाई शुड आई गो अवे, मैं क्यों जाऊं यहां से, मैं क्यों भागूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, राइट, डरना। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूं। द टाइगर वॉज एंग्री, अब जो बाघ है काफी गुस्सा हो गया। एंग्री मीन्स काफी वो गुस्सा हो गया, गुस्सा करना। ही हिट इट आउट विथ हिज पॉ, और पॉ मतलब पंजा, अपने पंजा से जो है उसने हिट किया। मच्छर जो है, अब जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये बाघ जो है यहाँ आराम से इस वृक्ष के नीचे सोया हुआ है, और एक मच्छर आया है और यहाँ पे भिन 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 इस तरह से जो है साउंड करना क्रिएट शुरू कर दिया है। और ऑफ कोर्स जहाँ भी मच्छर जाता है तो ये ऐसे ही भिन भिनाता रहता है, क्योंकि इसका नेचर, ये नेचर ही है ऐसा इसका। अब ये बाघ आराम से रेस्ट कर रहा है, शायद थक गया होगा, कोई काम करके आया होगा। अब ये इसके पास जाकर खूब गुनगुना रहा है, भिनभिना रहा है, जिससे कि अब इस बाघ को जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तुम क्यों ऐसे भिनभिना रहे हो, राइट। ऑफ कोर्स किसी के भी व्यक्ति के पास कोई आके ऐसे कोई रेस्ट लेना चाह रहा है काम करने के बाद, उसके पास अगर कोई साउंड क्रिएट करता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो वही आप देख रहे हैं, तो बाघ ने जो है अपने पंजे उठाए हुए हैं और इसको हिट किया है और ये फिर उड़ गया है वहां से, राइट। फिर कहता है, द मस्क्यूटो फ्लू ऑफ। अब जो मच्छर है जैसे ही उसको हिट करता है वो वहां से उड़ जाता है, उड़ गया। फिर द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक, और उसका जो पंजा है उसके ही जो है गाल पे लग जाता है। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, और वो जो अपने पंजे से उसको जो हिट किया है उसने क्या किया, स्क्रैप्ड हिज चीक, उसने अपने गाल को ही जो है छील लिया, राइट। उससे जो है उसका गाल जो है छिल गया। इट बिगैन टू ब्लीड, और छिलने के बाद जो है उससे ब्लीडिंग होने शुरू हो गए। द मस्क्यूटो बज्ड अवे, और फिर मच्छर जो है भिनभिनाता ही रहा, वो वहां से क्या हुआ, भुनभुनाते हुए चला गया। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पॉ, फिर उसने क्या किया, उसको अब बार बार कोई चारों तरफ से साउंड क्रिएट करेगा तो गुस्सा ऑफ कोर्स आ जाते हैं। तो हुआ यूं, द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पॉ, फिर दूसरे पंजे से जो है उसको स्ट्रक किया, स्ट्रक मीन्स मारा। द मस्क्यूटो फ्लू ऑफ, फिर मच्छर जो है वहां से उड़ गया, भाग गया। दिस टाइम
टू ही हिट हिमसेल्फ। अब इस समय उसने क्या किया, उसने फिर से जो है खुद को हिट किया, खुद को जो है मारा। द टाइगर वाज हेल्पलेस। अब जो बाघ है वो काफी हेल्पलेस हो जाता है, एकदम उसको पूरी तरह से अब असहाय हो जाता है। द मस्क्यूटो कंटिन्यू टू बज। लेकिन ये जो मच्छर है ये भिनभिनाना जारी रखता है, ये भिन 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 करता ही रह जाता है। द टाइगर गॉट अप। अब बाघ जो है वहां से उठ जाता है एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे, और वहां से जो है शांतिपूर्वक जो है वहां से चला जाता है, बिना कुछ कहे वो वहां से चला जाता है। द मस्क्यूटो सेड टू हिम। मच्छर उससे कहता है, डोंट वी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए मेरे मित्र, हर कोई अपने अपने तरीके से जो है महान होता है। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी आपने ये देखा कि किस तरह से इस स्टोरी में जो है मच्छर बाघ को परेशान कर रहा है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति जो है इस प्रकृति में जो है रहते हैं, अगर हम कोशिश करें एक दूसरे को कोऑपरेट करना, क्योंकि वो जो व्यक्ति काम कर रहा है और मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, हमारे काम में और उसके काम में काफ़ी अंतर भी हो सकते हैं। मे बी एक दिन मैं थक जाऊँ, हो सकता है वो थक जाए, वो अवेलेबल ना हो, तो जो भी अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम कंटिन्यू होते हैं। तो कोशिश यही करना है कि हमें अलाइनमेंट सीखने हैं, राइट। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के प्रति जो है घृणा भाव रखना है कि नहीं। तो प्रकृति में हमें तो इसलिए भेजा है ना कि शांतिपूर्वक एक बेहतर तरीके से अपने लाइफ को जो है जी पाएँ। लेकिन अब यहाँ होते क्या है ना कि एक दूसरे को लोग थोड़ा सा अहम दिखाना शुरू कर देते हैं। अहम हमें नहीं दिखाना है और कोशिश यूँ करना है कि हमें मिलजुल कर, और जैसे भी हो चलो ठीक है, अगर उसने अपना स्पेस वहाँ कवर कर लिया तो थोड़ा सा हम जो है साइड होके जो है वहाँ पे अपने स्पेस मेंटेन करेंगे, या फिर कैसे भी करके जो है वहाँ पे बात को जो है कोशिश करना है कि जितना से जितना हो सके बेहतर तरीके से बातों को हम अगर क्लियर कर ले, उसको सोल्व आउट कर ले तो ज़्यादा सही होता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं ग्लोसरी में। वाज डोजिंग मीन्स झपकी ले रहा था, बाघ जो है वो थोड़ा सा वही झपकी ले रहा था, कहीं से आया हुआ होगा। मस्क्यूटो मच्छर, पाओ पंजा, बज्ड अवे मीन्स मुनमुनाते हुए चला गया। स्ट्रक मारा, क्वाइटली चुपचाप शांति से। प्राउड मीन्स घमंडी। ओके, नेक्स्ट अगले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। थिंक एंड टेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। देखिए, वेयर वाज द टाइगर, वो बाघ कहाँ था? द टाइगर वाज अंडर अ ट्री, वो कहाँ था? वृक्ष के नीचे था। व्हाट वाज द टाइगर डूइंग, अब बाघ जो है क्या कर रहा था? द टाइगर वाज डोजिंग स्लीपिंग, वो जो है सो रहा था, नहीं डोज ले रहा था, मीन्स वो थका हुआ था किसी काम को लेकर, तो अब वो आराम से जो है शांतिपूर्वक वो थोड़ा अपने आप को रेस्ट लेना चाहता था, क्योंकि हमारा बॉडी काम करने के बाद जो है रेस्ट चाहिए ना इस बॉडी को। वही फिर कहता है थिंक एंड राइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द टाइगर डू व्हेन ही गॉट एंग्री, What did the tiger do? बाघ ने क्या किया? When he got angry, जब वो काफी गुस्सा हो गया। He tried to hit the mosquito, उसने कोशिश किया hit the mosquito, मस्क्यूटो को मारना चाहा with his paw, अपने पंजा से, right? Why did the tiger walk away quietly? Give your own reason. Why did the tiger walk? अब टाइगर जो है वहां से क्यों चला गया? walk away quietly, शांतिपूर्वक वहां से चुपचाप क्यों चला गया? आप अपना रीजन दीजिए। बिकॉज, क्योंकि he was tired, क्योंकि वो थका हुआ था, एंड हेल्पलेस, क्योंकि वो बिल्कुल असहाय था। जब व्यक्ति थक जाता है तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाता है, पहले उसे आराम चाहिए होता है, फिर आराम लेने के बाद फिर वो अपना जो भी काम है अपना वो अच्छे तरीके से करेगा, जैसे भी जो करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस, अब यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें से जो है हमें मेंशन करना है। जैसे अ टाइगर वाज स्लीपिंग, वहां सो रहा था अंडर अ ट्री। A mosquito came buzzing by, एक मच्छर जो है वहां भिनभिनाता आ जाता है। The tiger tried to hit the mosquito, अब बाघ जो है कोशिश करता है उस मस्क्यूटो को हिट करने का with his paw, अपने पंजे से। The mosquito flew away, लेकिन जो मच्छर होता है flew away, वो वहां से भाग जाता है। And the tiger hit himself, और बाघ खुद को ही हिट कर लेता है, राइट। कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, अब हमें इसको कंप्लीट करना है। जैसे फादर एनिमल्स, मदर एनिमल्स और उसके बेबी, उसके बच्चे को क्या कहते हैं? जैसे टाइगर कि मदर टाइगर फीमेल को क्या बोलते हैं? टाइग्रेस, और उसके बच्चे को कब कहते हैं? बुल फीमेल हो गया इसके काऊ, और इसके बच्चे को काफ कहते हैं। डॉग के फीमेल को बिच कहते हैं और इसके बच्चे को पप्पी कहते हैं। हॉर्स के फीमेल को बोलते हैं मेयर और इसके बच्चे को कोल्ट कहते हैं। शी गोट का सी गोट और इसके बच्चे को किड कहते हैं। हेन का कॉक, इसके बच्चे को चिकन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रॉस द इनकरेक्ट ऑप्शन इन द फ्लोइंग पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में जो है जो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको क्रॉस कर दीजिए, राइट। तो वंस आई वेंट टू अ गार्डन और गार्डन्स, तो ऑफ कोर्स वंस आई वेंट टू अ गार्डन, जो इसमें से इनकरेक्ट है उसको हमें क्या करना है? क्रॉस लाइन देना है। तो ये क्या है? इनकरेक्ट है, इसको क्रॉस कर देंगे। ओके, देयर वर मेनी ट्रीज, वहां बहुत सारे पेड़ थे ना, तो ट्रीज सही है, ट्री नहीं होगा।
ओके, मेनी ट्रीज एंड फ्लावर्स, एक फूल होते हैं अनेक, कई सारे होते हैं ना, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया। मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन द बर्ड्स, अब एक चिड़िया तो थे नहीं, कई चिड़िए रहे होंगे वहां पे कुछ खास, तो द बर्ड्स हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है। द बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन ब्रांच या ब्रांचेज, कई सारे ब्रांचेज पे कूदते रहते हैं ना, इसमें एक ब्रांच तो होते नहीं है, तो सिंगिंग ऑन द ब्रांचेज द लीफ या लीव्स, जो पत्ते थे हरे थे तो एक नहीं है ना, उस पेड़ पे कई सारे पत्ते होते हैं, तो द लीव्स वर ग्रीन द रोज या रोजेज वर रेड, जो गुलाब एक नहीं होते ना, कई सारे फूल लगे होते हैं, तो द रोजेज वर रेड एंड द लिलीज, यहां पे ये लिली होगा, ये नहीं होगा। द लिलीज वर ब्लू द सीन या सीन्स वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो सीन था ठीक है वहां का वो काफी, द सीन्स वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो सीन था वहां का काफी सुनहरा था, राइट। Look at the following two pictures, list differences between the lion and the tiger in the space provided। अब इस दोनों पिक्चर्स को हमें देखना है और डिफरेंस बिटवीन करना है द लायन एंड द टाइगर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जैसे देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अ लायन हैज अ मेन, इसके पास जो मूछे वगैरह होते हैं, बट अ टाइगर, लायन के पास जो है मूछे वगैरह होते हैं इस तरह के, ये जो बाल वगैरह होते हैं, बट अ टाइगर डज नॉट हैव अ मेन, इसके पास कोई मेन नहीं होते हैं इस तरह का। अ लायन लिव्स इन ग्रासलैंड्स बट अ टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, जो लायन है ये ग्रासलैंड में रहता है, लेकिन जो बाघ है यह फॉरेस्ट में रहता है। अ लायन इज येलोइश, ये जो है येलो कलर का होता है देखने में, है ना, बट अ टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स, जो बाघ होता है इस पे जो है ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोल प्ले द फ्लोइंग डायलॉग बिटवीन रिमझिम एंड प्रज्ञा, प्रज्ञा और रिमझिम के बीच में जो है एक डायलॉग रोल प्ले करते हैं। चलिए, रिमझिम कहती है मे आई हैव योर पेन प्लीज, ओके, प्रज्ञा कहती है, फिर रिप्लाई करती है ओ श्योर हियर इट इज। रिमझिम फिर कहती है मे आई यूज योर बाइसाइकिल, फिर प्रज्ञा का जो है रिप्लाई आता है सॉरी आई एम गोइंग टू मार्केट। ऑफ कोर्स वो अपना काम पहले करेगी, राइट। फिर इसी तरह से नाउ आस्क योर पार्टनर टू लेंड यू द फ्लोइंग, अब क्लास में जो है इसके रिगार्डिंग, जैसे इंग्लिश बुक है तो उससे क्वेश्चन करेंगे अपने फ्रेंड से, मे आई हैव योर इंग्लिश बुक प्लीज, तो उसे अगर देने का मन होगा तो श्योर ऑफ कोर्स कहेगा ले लो पढ़कर फिर मुझे वापस कर देना, नहीं देने का मन होगा तो बोल देगा वो सॉरी बिकॉज आई एम रीडिंग राइट नाउ, राइट। तो इस तरह से जो है कन्वर्सेशन करेंगे, फिर पेंसिल के रिगार्डिंग, फिर अम्ब्रेला के रिगार्डिंग, ओके। नेक्स्ट, रीड अलाउड द फ्लोइंग सेट ऑफ वर्ड्स एंड ऐड 2 more words that end with the same sound, चिक मिक सिक। अब देखिए चिक मिक सिक बिक किक ब्लीड प्लीड ग्रीड क्रीड और फ्रीड, इस तरह से जो है सारे साउंड को जो है हमने मेंशन कर दिया। अब देखिए टंग ट्विस्टर, ग्रुप वर्क, ट्राई टू स्पीक द फ्लोइंग 3 times, अब कोशिश करना है इनको 3 बार जो है बोलना है विदाउट एनी ब्रेक। नाउ एंजॉय सेइंग दिस इन ग्रुप्स। अच्छा, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, ये जो स्पीड मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा हकलाने लगते हैं वही है। अब ये भी चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। और भी इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, और जो भी पिछले क्लास का अगर आपने वीडियो नहीं देखा, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार हैं इस वीडियो लेक्चर में, तो जो भी क्लास आप देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और आपके जो भी क्वेरी होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर टाइप कर दें, इसका जो है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। और विशेष क्या कहूँ, अगर ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल या फिर जो भी अपने कलीग को सेंड करना चाहते हैं, जिन किसी को भी आप जानते हैं जिनको इंपॉर्टेंस है, तो आप उसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।